जी बिजनेस के ऑपरेशन हफ्ता वसूली की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। आरबीआई ने फर्जी तरीके से लोन बांटने के दोषी पाए जाने पर 5 एनबीएफसीज का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बता दें कि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते जी बिजनेस ने करीब 2 साल से ऑपरेशन हफ्ता वसूली के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। इस दौरान आरबीआई और सरकार ने भी हमारी मुहिम का पूरा साथ दिया है। फर्जी लोन ऐप्स पर कार्रवाई की गई और इनके काले धंधे पर प्रहार हुआ, लेकिन बावजूद इसके डिजिटल ठगों की ठगी जारी रही। हमने भी हार नहीं मानी और फर्जी लोन ऐप्स के खिलाफ अपनी जंग जारी रखी। जोखिम लेते हुए स्टिंग ऑपरेशन को भी अंजाम दिया और बताया कि कैसे मोबाइल ऐप के जरिए ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी और जबरन वसूली की जाती है। अब ऑपरेशन हफ्ता वसूली पर हुए एक्शन पर आते हैं। आरबीआई ने 5 एनबीएफसीज के 1 दर्जन से अधिक मोबाइल एप्लीकेशन को रडार पर लिया, जिसमें यूबीएम सिक्योरिटीज, अनाश्री फिनवेस्ट, चड्ढा फाइनेंस, एलेक्सी ट्रैकॉन और झुरिया फाइनेंशियल शामिल हैं। ये थर्ड पार्टी के तौर पर मोबाइल लोन ऐप के जरिए कस्टमर्स को लोन देते थे। इनमें से यूबीएम सिक्योरिटीज फास्ट ऐप टेक मोबाइल ऐप के जरिए लोन देती थी। अनाश्री फिनवेस्ट एम रूपी, कुश कैश, करना लोन फ्लाई कैश नाम के मोबाइल ऐप के जरिए लोन देती थी। दिल्ली की चड्ढा फाइनेंस जो वाईफाई कैश मोबाइल ऐप के जरिए लोन देती थी, जबकि एलेक्सी ट्रैकॉन कंपनी बड़ा ब्रो गीगा के नाम से लोन बांट रही थी। इसी तरह झुरिया फाइनेंशियल भी मनीड, मोमो, कैशफिश, रूपीलैंड, रूपी मास्टर और क्रेडिट नाम के मोबाइल ऐप के जरिए लोन देती थी। रिजर्व बैंक की जांच जारी है, जिसमें ग्राहकों के साथ मनमानी करने वाली ऐसी और कई कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा जांच एजेंसियों ने भी गूगल प्ले स्टोर के फर्जी एप्लीकेशंस को हटाने के लिए कहा है। रिजर्व बैंक ने इससे पहले कैश पिंग एप्लीकेशन की पेरेंट कंपनी पीसी फाइनेंशियल का भी लाइसेंस रद्द किया था। पिछले महीने ही आरबीआई ने 137 फर्जी लोन ऐप को रेडार पर लेकर जांच शुरू की थी। ऐसे ही सरकार ने भी डिजिटल डकैती में शामिल करीब 600 फर्जी लोन ऐप की पहचान की है। वहीं पिछले हफ्ते ही मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच ने गूगल से उन 15 फर्जी लोन ऐप्स को प्ले स्टोर से हटाने को कहा है, जो कोरोना काल के दौरान या इसके बाद आए और ऊंची दर पर मजबूर कस्टमर्स को लोन देने का काम कर रहे थे। ऑपरेशन हफ्ता वसूली की मुहिम के असर की अगर बात करें तो आरबीआई ने 13 जनवरी 2021 को एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया। इस ग्रुप ने नवंबर 2021 में अपनी रिपोर्ट भी दे दी, जिसमें लीगल, रेगुलेटरी, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में सुझाव दिए गए। वर्किंग ग्रुप का मानना है कि सिर्फ ऑथेंटिक और वेरीफाइड फिनटेक कंपनियों को ही लोन देने की इजाजत होनी चाहिए। साथ ही बाय नाउ एंड पे लेटर यानी बीएनपीएल सहित सभी फिनटेक कंपनियों को आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत आना जरूरी है। ऑपरेशन हफ्ता वसूली के बाद फिनटेक एसोसिएशन ने भी इन फर्जी लोन ऐप के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है, जो जी बिजनेस की एक बड़ी कामयाबी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।